श्रीमन्नारायण नारायण 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 अखिल गुरो भगवन् नमस्ते वंदे वाणी विनायको श्री ओंकारानंद गुरवे नमः। हम विचार कर रहे हैं कि धन्य वह है जिस पर धन है, और उस धन के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार धन की कल्पना करते हैं। कोई किसी को धन मानता है, कोई किसी को धन मानता है, लेकिन विद्वज्जनों की दृष्टि में विद्या धन संपूर्ण धनों में श्रेष्ठ है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, और विद्या है अध्यात्म विद्या, और उस अध्यात्म विद्या को हृदयंगम करने के लिए, समझने के लिए हमारे आचार्यों ने 6 प्रकार की संपत्ति बताई है, जिसका कल संकेत किया। और वह 6 संपत्ति है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो सम का तात्पर्य है शांति, और सम का लक्षण बताया है समो मन निष्ठिता बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि बुद्धि का निश्चल मेरे में स्थिर हो जाना, यह सम है। अर्थात बुद्धि की स्थिरता सम है। इस बुद्धि में कभी कभी लोभ आ जाता है, और लोभ के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसा कि गोस्वामी जी भी कहते हैं, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई। तो किसी भी प्रकार का लोभ यदि बुद्धि में हो जाता है तो वह स्थिर नहीं रह पाती। तो बुद्धि की स्थिरता, सत्य तत्व में स्थिति, ये सम है। और जो दम है, दम का तात्पर्य है कि मन सहित इंद्रियों का विषयों में न जाना। जब स्थिर बुद्धि के द्वारा यह निश्चय हो जाता है कि दिखाई देने वाला यह प्रपंच स्थिर नहीं है, जो हम इससे सुख की कल्पना करते हैं इसमें सुख नहीं है, अनित्यम असुखम लोकम इमम। जब बुद्धि यह दृढ़ निश्चय कर लेती है कि यह लोक अनित्य है, इसमें सुख नहीं है, तो ऐसा जो निश्चित निर्णय हो जाता है तो मन सहित इंद्रियां फिर विषयों की तरफ नहीं जाती। तो मन सहित इंद्रियों का विषयों में न जाना, ये दम है। इंद्रिय संयम, मन संयम, ये दम है, और ये परमावश्यक है। अध्यात्म मार्ग में संयम परमावश्यकता है, क्योंकि तत्पर संयतेन्द्रिय, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। असल में मन जब इंद्रियों के साथ चला जाता है विषयों में, या इंद्रियां जबरदस्ती करके मन को विषयों में ले जाती हैं, तो विनाश हो जाता है। कभी कभी इंद्रियां जबरदस्त हो जाती हैं, मन को विषयों में घसीट ले जाती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। और आप जानते हैं मन तो चंचल होता ही है। चंचलम ये मनः, कृष्ण अर्जुन ने भी कहा, भगवान ने भी स्वीकार किया, असंशयम आवाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो मन अस्थिर है, चंचल है। इंद्रियां विषयानुगामिनी स्वाभाविक होती हैं, तो इंद्रियां जबरदस्ती करती हैं, मन को विषयों में ले जाती। और चंचल मन स्थिर नहीं रह पाता, वो इंद्रियों की बात। जबकि होना ये चाहिए कि मन और इंद्रिय दोनों संतुलित हों। तो दमन का मतलब है इंद्रिय एवं मन दोनों का संयम। आगे की संपत्ति है उपरति। उपरति का मतलब है अंदर से उन वस्तुओं से लगाव न रखना जो हमारे निकटस्थ हैं, अथवा दूरस्थ रह करके भी हम जिनका चिंतन करते हैं। पद, प्रतिष्ठा, वस्तु, व्यक्ति, विद्या, कुलाभिमान, इन सब से अंदर से लगाव न होना, ये उपरति है, और ये परमावश्यक है। ये तीसरी जो संपदा है, ये भी परमावश्यक है। तो कर्माधिक से वैराग, संबंधों से वैराग, वस्तुओं से वैराग्य। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये जितने भी विषय हैं और जिनसे मिलते हैं, जिनसे हमें सुख की आशा होती है, ये आने जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यान। तो ये आने जाने वाले हैं। तो विषयों में, वस्तुओं में अंदर से लगाव न होना, ये उपरति है। और जब तक ये उपरति दृढ़ नहीं होती
तब तक वैराग्य का रूप नहीं लेती, और बिना वैराग्य के बड़े से बड़ा ज्ञान भी बह जाता है। इसलिए ये उपरधि बहुत बड़ी संपदा है। इसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा एक ऐसी तपस्या है जो साधक को संबल प्रदान करती है। और तितिक्षा का मतलब है भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख सब सहन करना, ये तितिक्षा है। और ये एक बहुत बड़ा संपत्ति का विशेष भाग है। तो ये तितिक्षा, तो सम दम उपरति तितिक्षा। अगली संपदा है श्रद्धा। ये श्रद्धा सद्गुरु और शास्त्र में अडिग विश्वास, ये श्रद्धा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा का संबल विशेष आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ये श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर पाते। ये श्रद्धा पौन बहुत बड़ा धन है। श्रद्धा वित्तो भूयात्। शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा धन वाले हो। इस श्रद्धा के विविध रूप हैं। ये बहुत बड़ी संपदा है। श्रद्धा वित्तो भूयात्। श्रद्धा धनवान बनो, अर्थात श्रद्धा धन वाले बनो। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा से है। सद्गुरु शास्त्र में अडिग विश्वास, ये श्रद्धा है, परमावश्यक है। इस श्रद्धा की स्तुति सर्वत्र है। श्रद्धा की स्तुति करते हुए वेदों में कहा है, श्रद्धे त्वाम प्रातः हवामहे। हे श्रद्धे, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम्हारा यजन करते हैं। तो ये श्रद्धा भी सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार की है। साधना का अग्रसर होना सात्विक श्रद्धा पर अवलंबित है। तो श्रद्धा, और इसके बाद समाधान। समाधान का मतलब है अपने अंतःकरण में संशय विपर्य कुछ भी नहीं हो। न संशय है न विपर्य है, ये समाधान है। और यदि हम प्रमाण की दृष्टि से देखें तो श्रद्धा ही उत्तरा है, जो किसी भी तरफ न देख करके केवल भगवान की तरफ देखकर अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए भगवान को ही पुकारती है। तो ये समाधान। मनसों सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, ये भक्ति की दृष्टि से। और ज्ञान की दृष्टि से है सम्यक रूप से आधान, अपने आप का, अपने स्वरूप का परमात्मा के साथ एकत्व अनुभव, ये समाधान। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार की संपत्ति मुमुक्षुओं के लिए है। शास्त्र इसका वर्णन करते हैं। तो पुनः श्रद्धा आदि जो धन जिसके पास है, ये 6 संपत्ति जिसके पास है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, तो ये मुमुक्षुओं की संपत्ति है, धन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।